देखो, गुरु अनेक होते हैं, सदगुरु एक होते हैं। जैसे आप सब ने कहा, माता पिता, शिक्षक, माने लौकिक जगत में भी जिसने जीना सिखाया। अभी ये बच्ची ने भी कहा कि हमको व्यावहारिक सत्ता में भी गुरुजी ने प्रार्थना की और हम बच गए। तो हम तो निमित्त हुए, बचाने वाले तो भगवान ही होते हैं। प्राण पूरने वाले तो भगवान के सिवा कोई और हो ही नहीं सकते। तो लौकिक जगत से एक दूसरे की मदद करना, ये तो समझो कि हमारी कोई जन्म की ये बेटी होगी, हमारी माँ भी हो सकती है। तो हम तो इस रूप में आप सबका दर्शन करते हैं कि आप हमारे सामने आए हैं, तो कोई जन्म से हमारा ऋणानुबंध हम पूरा कर रहे हैं। हम किसी के उपकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा धर्म है। तो हम आप सबको तो एक पारिवारिक सभ्य के रूप में कोई जन्म का ऋणानुबंध एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं। लेकिन ये सब व्यावहारिक बात हो गई, एक दूसरे का पूरक होना। आज का जो दिन है, आज के दिन के अनुसार जो हमारे सदगुरु है, उन्होंने क्या दृष्टिकोण हमको दिया, उनसे हमने क्या सीखा, जिसको सीखकर हम एक आदर्श जीवन की ओर बह चुके हैं। उन्होंने जो ज्ञान दिया, उनसे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन मिला, और वो न मिलता तो मैं कहाँ होता। ये कृतज्ञता का दृष्टिकोण आप सबके सामने है। तो सबसे पहले हमारे आदि गुरु, जिसके नाम से आज व्यास पूर्णिमा, नारियली पूर्णिमा एवं गुरु पूर्णिमा के रूप में आज हम ये उत्सव मना रहे हैं। देखो, उत्सव का अर्थ यहाँ इतना ही है कि उस महापुरुष ने हमको वो उत्साह दिया, जिस उत्साह से मैं आज एक ऊंचाई तक पहुंच चुका हूं। नहीं तो मैं गिरा हुआ रहता। बात तो यही है। वाल्मीकि ऋषि को ऋषि नारद जी ने बनाया और लुटारेपन छुड़वाया। तो उनकी कृतज्ञता क्या हुई कि भाई उन्होंने लुटारेपन में से एक दुष्ट कर्म से हमको एक आदर्श जीवन, ऋषि जीवन प्रदान किया। और नारद जी वालिया लुटारे के बीच में नहीं आते तो वो ऋषि नहीं होते। और मैं भी यदि भौतिक विहार में ही अपने जीवन का समाधान खोजता रहता, तो शायद मैं आज भौतिक दुनिया में ही खोया हुआ रहता। लेकिन मेरे जीवन में हमारी गुरु परंपरा स्वामी चिन्मयानंद जी, दयानंद जी एवं स्वामी सुबोधानंद जी महाराज, जिन्होंने हमें प्रत्यक्ष ज्ञान दिया, तो उस ज्ञान से हमारे जीवन में अज्ञान की निवृत्ति हुई। उसमें वो ज्ञान व्यास पूर्णिमा के लिए इसलिए कहा गया कि व्यास उच्छिष्टम सर्वम, माने वेद व्यास जी ने जो ज्ञान दिया है, वही ज्ञान से ही हमारे गुरु जी का ज्ञान प्रकट हुआ है। यदि वेद व्यास जी नहीं होते तो हमारे गुरु जी के पास भी वो ज्ञान नहीं होता जो व्यास जी ने प्रकाशित किया। तो भगवान वेद व्यास जी ने क्या किया, पहले ये समझ लो, क्योंकि उनका आज प्रागट्य दिन है, उनका आज जन्मदिन है। उन्होंने महाराज जितने ऋषियों ने मंत्र का दर्शन किया था, तो समग्र को एक वेद कहा गया था, क्योंकि वेद माने ज्ञान। और महाराज उसका वर्णन है कि 1,00,000 श्लोक में से 80,000 श्लोक कर्मकांड विषयक है, 16,000 उपासना विषयक है, और सिर्फ 4,000 श्लोक ज्ञान कांड है। और उस ज्ञान का स्वरूप वेद व्यास जी ने महापुरुषों तक प्रकाशित किया। और वो न करते तो हम वेद का जो गहन ज्ञान है, इतनी सरलता से आज हम बोल नहीं सकते। तो ज्ञान की सरलता भगवान वेद व्यास जी ने हमारे तक पहुंचाई, इसलिए आज हम उनके जन्मदिन को कृतज्ञता दिन मनाते हैं। तो समझ लो
हमारे सदगुरु के भीतर जो ज्ञान है वो भी वेद व्यास जी का स्वरूप है। इसलिए वो जहां बैठते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? व्यासपीठ, गुरुपीठ नहीं बोलते। देखो, तो वो व्यास परंपरा का प्रकाशन है। एक बात तो समग्र जो मंत्र थे उनको 4 वेद में विभाजित किया हमारे वेद व्यास जी ने। उनके 4 आचार्यों को भी उसने निर्धारित किया। उसमें प्रधान शिष्य उनके थे जैमिनी ऋषि। और जैमिनी ऋषि ने कहा कि ये वेद का गहन ज्ञान यदि आप 4 वेद में विभाजित नहीं करते तो हम सबके भीतर ये ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए वेद व्यास जी के प्रागट्य दिन को हम सदगुरु पूर्णिमा के रूप में हम अजमाएंगे, उसको स्वीकार करेंगे। तो जन्मदिन है वेद व्यास जी का, लेकिन हम मानते हैं अपने गुरु की पूर्णिमा। और देखो, पूर्णिमा का जो स्वरूप है वो पूर्ण है। और पूर्ण है माने इस अपूर्ण जगत के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे महापुरुष को हम पूर्णिमा के रूप में उत्सव मनाते हैं। तो उत्सव माने उत्साह पूर्वक हम उसके ज्ञान का सम्मान करते हैं, उसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। क्योंकि गुकारो वै अज्ञान नाशकः, रुकारो वै नाशकः। तो गुकार का अर्थ होता है अंधकार, रुकार का अर्थ होता है नाशक। हमारे जीवन के अज्ञान का, अंधकार का, द्वंद्व का नाश करने वाले हैं वो गुरु है। लेकिन देखो, अभी हमने कहा कि गुरु अनेक है। हमारे दत्त भगवान ने तो 24 गुरु का भागवत जी में वर्णन किया, लेकिन वहां गुरु शब्द है, सदगुरु नहीं है। अब ये जरा विभाजन समझने लायक। देखो, हम जन्म से अभी तक कितने आदमी ऐसे हमने नया नया व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया, तो वो भी गुरु तो है ही। हमको ड्राइविंग सिखाया तो वो भी गुरु है। लेकिन एक होता है मंत्र गुरु, एक होता है दीक्षा गुरु, और तीसरे होते हैं सदगुरु। और महाराज, ये सबसे गहन चर्चा है। सदगुरु जीवन में एक ही मिलते हैं। सदगुरु स्वयं परमात्मा का स्वरूप बनकर के आते हैं। उसका दृष्टांत आप अर्जुन को देखो। अर्जुन जब महाभारत का युद्ध करने के लिए चुनाव करने भगवान के पास द्वारिका में गए, अर्जुन भगवान के चरणों में बैठे थे। दुर्योधन उसके मस्तिष्क पे जाकर बैठा है। आदमी का उठना बैठना भी उनकी अंतरंग स्थिति बताती है। तो भगवान ने आंख खोली तो स्वाभाविक है कि चरणों में बैठा होगा, उनके ऊपर ही दृष्टि जाएगी। मस्तिष्क पे बैठा, वहां तो दर्शन होगा ही नहीं। तो दुर्योधन आके बोला कि मैं पहले आया हूं, मेरी मांग पहले आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा, तू चलो जल्दी आया होगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं है, मेरे चरणों में अभी अर्जुन बैठा है, तो मेरी पहली दृष्टि तो अर्जुन के ऊपर गई है। तो मेरी दृष्टि में तो अर्जुन पहले आया है, इसलिए मैं उनको पहला अधिकार दूंगा। लेकिन अर्जुन ने कहा, नहीं भगवान, हमें द्वंद्व नहीं करना है, उसको जो अधिकार चाहिए वो दे दो। देखो सदगुरु की महिमा क्या है, यहाँ जरा ध्यान करिए, दर्शन करिए। भगवान जानते थे कि दुर्योधन को माया चाहिए और अर्जुन को मैं चाहिए, माने भगवान चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, उनके सामने 2 पक्ष रख दिया कि मेरी नारायणी सेना, घोड़े, हाथी इत्यादि इत्यादि सब जो मेरा सामर्थ्य है, सब मैं एक पक्ष में रखता हूँ। दूसरे पक्ष में मैं सिर्फ सारथी बन करके अस्त्र शस्त्र रहित मैं दूसरे पक्ष में खड़ा रहता हूँ। अब स्वाभाविक बात है कि युद्ध करना है तो योद्धा जो सच्चा होगा, भौतिकवादी, वो तो यही कहेगा, भाई युद्ध नहीं करोगे, अस्त्र शस्त्र हाथ में नहीं लोगे, तो मुझे आपको युद्ध में क्या काम है। तो बेटर यही है कि मुझे दुर्योधन ने कहा कि मुझे अस्त्र शस्त्र और सेना दे दो। अब देखो, यहाँ हमारा दिल खोल के देख लो। हम अपने सदगुरु के पास जाते हैं,
हम दुर्योधन की भांति मांगते हैं कि कृष्ण की भांति कृष्ण को मांगते हैं? हम सद्गुरु के प्रेम को, भक्ति को, ज्ञान को, आदर्श को चाहते हैं कि उनके पास पड़ा हुआ सामर्थ्य चाहते हैं? आज के दिल की बात मैं आपके सामने रखता हूं। जो सद्गुरु है कभी भी शिष्य को अनात्मवादी नहीं बनाएंगे। और खुशी की बात देखो, दुर्योधन भी खुश हुआ क्योंकि उनको नारायणी सेना मिल गई। अर्जुन परम खुश हुआ, उनको चाहिए था भगवान। उन्होंने कहा भगवान आप मेरे पास है तो मैं जगत जीत सकता हूं, मुझे इस संसार की कोई सेना की जरूरत नहीं है। आप अपने सद्गुरु के पास जब खड़े रहते हो तब ये दृष्टि रखो कि आपका ज्ञान है, आपका उपदेश है, आपकी जो दृष्टि है वो यदि मुझे मिल जाए तो मैं समस्त संसार को जीत सकता हूँ। लेकिन यहाँ कोई युद्ध करके नहीं जीतना है, अपने और भीतर के असुरों के सामने जीत कर अपने को, अपने स्वरूप को, भगवान को पहचानना है। तो यहाँ अंतरंग शत्रु का संहार करके क्या मैं भगवान को चाहता हूँ, तो आपकी चॉइस अर्जुन की तरह है। और यदि हम चाहते हैं कि नहीं भगवान हमको संसार दे दो, तो गुरु महाराज तो दे देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये संसार भोगेंगे तब मेरी शरण में आएंगे और तब मैं उसको ज्ञान दे सकता हूँ। तो दोनों पक्ष वो तो दे सकते हैं, लेकिन हमारे सामर्थ्य अर्जुन के अधिकार से है कि दुर्योधन के अधिकार से, ये अपने आप को टटोलना चाहिए। दूसरी बात, मंत्र गुरु, दीक्षा गुरु, व्यावहारिक गुरु, शिक्षा गुरु अनेक होते हैं, लेकिन फिर से मैं याद दिलाता हूँ, सद्गुरु का अर्थ होता है जो हमको परमात्मा का बोध करा करके, ये व्याख्या याद रखिएगा, सद्गुरु परमात्मा का बोध करा के हमारा सभी कर्म को सत्कर्म में समाहित कर दे। सद्गुरु के संयोग से हमारा सभी कर्म सत परमात्मा के लिए हो तो आप सत्कर्मी हो, सद्गुरु के प्रति कृतज्ञ हो और आप पूर्ण समर्पित सद्गुरु के परम शिष्य भी हो। लेकिन शिष्य बनने का विषय नहीं है। आप सत्कर्म में आरूढ़ हो जाएंगे, आपकी प्रवृत्ति देख करके ही सद्गुरु को समझ में आ जाएगा कि ये शिष्य के लायक है, तो शिष्य के अधिकारी है। इसलिए अभी एक शब्द आपके प्रवचन में आया था, शिष्य बनना नहीं चाहिए, गुरु बनाना नहीं चाहिए, आपका शिष्य भाव प्रकट होना चाहिए। जैसे आपको दृष्टांत देते हैं, आपको कोई बच्चा गोद में आके बिठा दे तो देखो आपके हृदय में मातृभाव प्रकट होगा, चाहे किसी का भी बच्चा हो। पिता की गोद में दे दे तो पिता के हृदय में भी पिता का भाव प्रकट होगा, वो बनाना नहीं पड़ता, इट्स ए नेचुरल सोर्स। इस तरह से जिसकी शरण में हमारा परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण हो, माने कर्म से भी हम सत परमात्मा में समर्पित हो जाए, तो जिनकी आज्ञा से, जिनकी कृपा से, जिनके उपदेश से, जिनके आदेश से हमारा सभी कर्म सत्कर्म बन जाए, तो आप जिसकी शरण में हो वो आपके सद्गुरु हैं। दूसरा सब्जेक्ट, आपका समस्त भाव सत परमात्मा में समर्पित हो जाए, माने आपका जीवन सद्भाव बन जाए। अभी हमारा भाव सभी जगह समर्पित है, पुत्र में है, समाज में है, पैसों में है, पद में है, प्रतिष्ठा में है, अहंकार को पोषने में भी है, भाव सभी जगह समर्पित है। अच्छे कोई सोशल कर्म में भी हमको सद्भाव बनता है कि चलो कुछ करें। तो भाव जब सत परमात्मा में समर्पित हो जाए और जिनकी कृपा से, जिनके उपदेश से सद्भाव सत परमात्मा में समर्पित हो जाए, वो आपके सद्गुरु हैं। तो कर्म सत परमात्मा में समर्पित करवा दे, वो सद्गुरु है, तो आप सत्कर्मी बन जाएंगे।
भाव सत परमात्मा में समर्पित करवा दे, वो सद्भाव जो करवा दे वो आपके सदगुरु है। और तीसरी बात है, सत पुरुष का जो सत परमात्मा का जो ज्ञान करवा दे कि बेटे तुम जिसको जन्मों जन्म से खोज रहे हो वो यही परमात्मा है। जिसको भी कबीर ने कहा गुरु गोविंद दोनों खड़े जिसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन्हें गोविंद दियो बताए। आपने मंदाकिनी घाट माने चित्रकूट में तुलसीदास तो चंदन घिस रहे थे, राम जी आकर उसको तिलक कर रहे थे, तो भी वो राम जी को पहचान नहीं रहे थे। तो हनुमान जी रूपी सदगुरु आए और उन्होंने कहा तुलसी चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तो देखो हनुमान जी ने बोध नहीं करवाया होता तो तुलसीदास जी भी राम जी को पहचान नहीं सकते थे। दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र, जयद्रथ सभी कृष्ण के सामने ही तो थे, लेकिन किसने पहचाना? देखो जिसने पहचाना वो उनको सद्भाव से, सत्कर्म से और सत ज्ञान से प्रभावित थे कि नहीं, जिसका नाम है अर्जुन। तो देखो कर्म, भाव और ज्ञान जो आपको परमात्मा के रूप में समर्पित करवा दे, ज्ञान का स्वरूप पहचान करवा दे, उस ज्ञान स्वरूप सत परमात्मा को सदगुरु कहते हैं। तो देखो वो सत परमात्मा गुरु महाराज यदि उपस्थित न हो, माने ब्रह्मलीन हो चुके हो, तो उनकी मानसिक हृदय में उपासना करते हुए, उनके चरण स्पर्श करते हुए, उनको अंतर्यामी समझते हुए, उनके पास सद्भाव, सत्कर्म और सत ज्ञान का परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए। ध्यान रखिए, सदगुरु परमात्मा का स्वरूप है, अविनाशी है, वो कभी मरते नहीं, वो कभी शरीर छोड़ते नहीं, वो समष्टि शरीर के साथ व्याप्त हो जाते हैं। आप उसको जिस भाव से पुकारते हो उस भाव से आपके हृदय में प्रकट होते हैं, वो आपकी भावना के रूप में प्रकट होंगे। जैसे कृष्ण ने यशोदा माँ ने कहा कि आप पुत्र रूप में प्रकट हो जाइए, तो भगवान पुत्र रूप में आए। सांदीपनी ऋषि ने कहा कि आप सदगुरु शिष्य के रूप में आ जाए, तो शिष्य रूप में आ गए। इस तरह से सदगुरु भी आप जिस भाव से हृदय में पुकारेंगे उस भाव से प्रकट हो जाएंगे। अभी आपने पूजा की तो उसमें भी हमने आपको कहा था कि हम उसका आह्वान कर रहे हैं कि आप इस मूर्ति के रूप में प्रकट हो जाइए, हम आपकी पूजा करना चाहते हैं। तो जैसे हमने एक स्थापन में बुलवाया, आप अपने हृदय में, हृदय रूपी सिंहासन पे बिठा करके आप शिष्य भाव से अपनी जिज्ञासा रखिए, जरूर वो अंतर्यामी के रूप में आपको समाधान देते रहेंगे। तो मूल बात यह है, यदि सदगुरु ब्रह्मलीन है तो अंतर्यामी रूप में उसका ध्यान भजन करके आप शिष्य भाव से जिज्ञासा करो, वो आपको ज्ञान प्रकाशित करेंगे। एक, यदि गुरु उपस्थित है और लेकिन दूर है शरीर से, तो भी आप मन से अपने हृदय में प्रार्थना करेंगे तो उसका सूक्ष्म स्पंदन आपके भीतर आ करके आपके जीवन का समाधान करेंगे। तो मूल बात हम यहाँ पे आ रहे थे कि सदगुरु एक ही होते हैं, वो परमात्मा का स्वरूप होता है। कभी भी सदगुरु अनेक नहीं होते, गुरु अनेक होते हैं। एक आदमी ने कहा दत्त भगवान ने 24 गुरु बनाया तो मैंने 72 बना लिया। तो 72 मीन्स जितनी जगह से उनको प्रेरणा मिली वो उनके गुरु हो सकते हैं। सदगुरु एक ही होते हैं। लेकिन आपके जीवन में मान लो कि कोई सदगुरु नहीं मिले हैं, तो वहाँ बताया कृष्णम वंदे। तो जो श्री कृष्ण है, माने आपके जो आराध्य देव है, जिसको आप चाहते हैं, जिसमें आप समर्पित हैं, उनको भी सदगुरु के रूप में धारण कर सकते हैं। उनके चरणों में अपना हाथ रख दो और उनको प्रार्थना करो कि हे भगवान, आप ही मेरे जीवन में सदगुरु के रूप में प्रकट हो जाइए।
और मुझे अंतर्यामी बन करके मुझे ज्ञान प्रकाशित करिए। आज से मैं आपके मंत्र का अनुष्ठान करूंगा। तो देखो ये भी एक मंत्र दीक्षा हो गई। जब तक हमको कोई सदगुरु ना मिले तब तक की बात है, इसलिए आप गुरु रहित तो कभी भी नहीं हो सकते। समझ में आ गया? तो गुरु अनुपस्थित है, ब्रह्मलीन है, उसका भी समाधान देखा, और नहीं है उनका भी हमने समाधान देख लिया। लेकिन बात यह है कि कृतज्ञता में भाव यह है कि यदि हमारे जीवन में सदगुरु न मिले हुए होते तो आज हम भौतिक भोग विलास में खोए हुए रहते। और पता नहीं, हमको तो ये भी पता नहीं चलता कि शास्त्र और सदगुरु की कृपा से मनुष्य जीवन सफल होता है। हमको ये भी ज्ञान नहीं होता कि भगवान हमारे लिए, शास्त्र हमारे लिए कितना सदुपयोगी है। शास्त्र हमारे जीवन की मार्गदर्शिका है और सदगुरु हमारे साक्षात बोध के प्रकाशक है, हमारे अज्ञान की निवृत्ति का स्वरूप है, जन्म और मृत्यु के संसरण में मुक्ति दिलाने वाले साक्षात बोध सच्चित आनंद स्वरूप, ये हमारे सदगुरु हैं। और उन्होंने हमको शास्त्र और सदगुरु की कृपा से, माने गुरु परंपरा कृपा से, हमारे जीवन में जीव भाव को मिटा करके शिव भाव की जो अनुभूति करवाई, देहाभिमान से मुक्त होकर हमको विदेह मुक्ति का एहसास करवाया, वही हमारे हृदय की कृतज्ञांजलि है। मैं उनके सामने कुछ भी ऐसा सामर्थ्य नहीं प्रकट कर सकता हूँ कि मैं उसको दे सकूं, लेकिन सबसे बड़ा देने का पात्र है, वो हमने पिछले साल भी सुनाया था कि सबसे बड़ी सदगुरु को देने वाली जो चीज है, जो वस्तु है, जो वास्तविकता है, वो एक ही है कि हे सदगुरु, आपने जो मुझे उपदेश दिया है, मुझे जो दृष्टि दी है, उसका आचरण मैं जरूर करूंगा। एक लाइन में बताता हूं, उनकी आज्ञा को आप अपना जीवन बना लो तो वो जीवन की सबसे बड़ी कृतज्ञता है। आपका दृष्टांत देता हूं, आपको वही बच्चा ज्यादा अच्छा लगेगा जो आपकी आज्ञा में रहता होगा। देखो आपका अनुभव बताता हूं। इस तरह से सदगुरु को वही शिष्य विशेष प्रिय लगता है। प्रिय तो सब लगते हैं कि जो उनकी आज्ञा को, उपदेश को अपना जीवन बनाता हो। बोलने के लिए नहीं, जीने के लिए जो आचरण में लाता हो, उनके उपदेश को आचरण में लाकर जीवंत रखता हो, उस शिष्य कृतज्ञ होता है। और वो कृतज्ञता हमारे जीवन का इस समय की सबसे बड़ा बलिदान, सबसे बड़ा समर्पित जो कृतज्ञता है, शब्दांजलि है, श्रद्धांजलि है, वो ये एक ही है। उनकी आज्ञा को हम उपदेश बनाए, जीवन बनाए। और अर्जुन ने भी क्या कहा? करिष्ये वचनम तव नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनम तव। ये जो 18वें अध्याय का 73वां श्लोक है, महाराज ये अर्जुन की कृतज्ञता थी, है। और यदि ये श्लोक आप याद रखेंगे और आपके सदगुरु के सामने बोलेंगे तो मेरी दृष्टि में ये सबसे बड़ी कृतज्ञता है। आप 100 तोला सोने का हार पहना दो और ये श्लोक को जीवन में चरितार्थ कर दो, सबसे बड़ी कृतज्ञता हो जाएगी। और कुछ नहीं तो इतना ही याद रखो, करिष्ये वचनम तव। हे भगवान, आपने जो कहा है वो मैं करूंगा, जीवंत रखूंगा, आचरण में रखूंगा, लोगों के सामने प्रेरणा के रूप में रखूंगा। महापुरुष आचरण से शिक्षा देते हैं।
आचरण से जो नहीं सीखता उनको उपदेश देना पड़ता है, और उपदेश से भी नहीं सुनता उसको दंडित करके भी पढ़ाना पड़ता है। 3 प्रकार की पढ़ाने की शैली है। जो अधम है उसको दंडित करके भी पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि सर्व शरणागत है, सबको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो भगवान भी गीता जी सुना रहे थे तो सबको बुला सकते थे, लेकिन किसी को नहीं बुलाया। तो अधम को दंडित प्रायश्चित करके सिखाते हैं, मध्यम को उपदेश आदेश वाणी से देकर सिखाते हैं, और जो उत्तम अधिकारी है उनको आचरण से भी बता देते हैं कि बेटे ऐसा जीवन बना लो। कृष्ण ने आचरण से भीम को सिखाया था कि कंस को, अरे जरासंध को ऐसे मारना है। तो देखो आचरण से सिखाया। हम लोग तो पूछने जाते क्या कहा। देखो ये अपनी अज्ञानता है। तो आप सबको बार बार मैं प्रार्थना करता हूँ, और आज हमारे उत्तर वाहिनी परिक्रमा को भी कि जो सुंदर अनुभूति का प्रकाशन हुआ उनमें भी अपना शुभेच्छा और आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि आपके जीवन का सभी कृतज्ञता जीवंत हो जाए। इन शुभेच्छा के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। नर्मदे हर।